वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 मैथ का ग्रामर रूल समझेंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। तो इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमने हमेशा याद रखना है, इसमें दो वैल्यू आप निकालेंगे, एक एक्स की और एक वाई की। एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट लेना ज़रूरी है। इसी तरह वाई के लिए आपको ए वाई का और ए दोनों का डिटरमिनेंट लेना ज़रूरी है। अब हम आपको उम्मीद है कि ये फार्मूले समझ आ गए होंगे। अब करते हैं जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2x + y = 1, ठीक है, और x + 3y = 2। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स वाई हैं इनको लादा करना है। जो डिजिट हैं 2 3, या आपने इनका अलग मैट्रिक्स बनाना है, एक्स वाई का अलग मैट्रिक्स बनाना है, और जो = से अलग हैं उनका अलग आपने एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी कि वेरिएबल और जो हैं अपने कांस्टेंट, इनकी आपने अलग मैट्रिक्स बनाने होंगे। सही है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके एक नाम है ए एक्स एंड बी, इसका आप एक नाम रख लें, ए एक्स एंड बी नाम रख लें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया ए, ये देखें ए हमने नाम दे दिया। अब इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट मैंने आपको पहले भी सिखाया है डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आज फिर सीख लें। ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए एक हमने डिटर्मिनेंट लिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें 2 × 3। इसी तरह 1 × 1, और बीच में साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो इसी तरह अब आ गया हम 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, और साथ भी जो बीच में माइनस है वो माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, और जो 1 × 1 है वो 1 इधर आ जाएगा। और 6 में से अगर हम एक निकालें हमारे पास आंसर क्या आता है? 5। इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 5 आ चुका है। उम्मीद है कि आपको ये ए का डिटर्मिनेंट समझ आ गया होगा। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? 5 है। अब इसी तरह हमने ए एक्स निकालना है। अच्छा, ए एक्स की वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ए एक्स की वैल्यू बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि अभी तक उन्हें ए एक्स की वैल्यू बनाने का तरीका नहीं पता कि यार कि ए एक्स की वैल्यू के जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे, कौन कौन से मैट्रिक्स हम इसमें लगाएंगे या कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले जिसका नाम आपने बी रखा है वो वैल्यू आपने सबसे पहले लगानी है 1/2। ठीक है, 1/2। और जो ए मैट्रिक्स है उसका 1/3, यानी उसकी ये वाली साइड 1/3 जो है, दूसरी साइड जो है 1/3, ये आपने दूसरी साइड पे ही लगानी है। यानी कि जो बी साइड है वो पहले आ जाएगी और 1/3 वो ऐसे की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ए एक्स का मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको बी की वैल्यू लगानी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने 1/3 जो आपने ए का मैट्रिक्स बनाया था उसकी दूसरी साइड जो है 1/3 वो आप यहाँ पे लगाएंगे, और ये आपकी वैल्यू बन जाएगी ए एक्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हमने इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है ए एक्स का। अब हमने ए एक्स लिखा, इसी तरह वैल्यू पुट की मैट्रिक्स की, इसी तरह मैंने आगे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 × 1 एंड -1 × 2। ठीक है, 3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, अगर 2 को करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 1 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 1 आया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ए एक्स, ये देखिए मैंने इस वजह से ब्लैक पेन से लिखा है ताकि आपको समझ आए कि ए एक्स की जो वैल्यू है वो कैसे बनाई जाती है। ए एक्स की वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? बी की वैल्यू उठा के पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ए की वैल्यू आपने बनाई है उसकी जो ये आखिरी साइड है 1/3, सेकंड साइड जो है 1/3 वाली, ये आप यहाँ पे पुट करेंगे इसकी सेकंड साइड पे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं अब ए वाई पे। ए वाई की वैल्यू बनाने के लिए आप सबसे पहले ए का जो पीछे आपने वैल्यू देखी, ए का जो मैट्रिक्स है उसकी पहली वैल्यू उठानी है। ठीक है,
और जो बी है उसकी दूसरी वैल्यू आपने बी की वैल्यू आपने पुट करनी है दूसरी साइड पे। पहली साइड पे आपने ए का जो मैट्रिक्स लिया, ए का जो वैल्यू मैट्रिक्स ली, वो वैल्यू जो पहली वैल्यू थी वो आपने ए वाई की जगह पहली जगह पुट करनी है, और दूसरी जो है बी की वैल्यू वो आपने बी की ए वाई की दूसरी साइड पे पुट करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हमने ए वाई का भी डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो ये 2 2 जार 4 आ जाएगा, माइनस 1 1 जार 1 आ जाएगा। और ये ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 3, 4 में से 1 निकालें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लगाना फार्मूला जो आपको मैंने पहले बताया कि एक्स को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब हमने पीछे आपको अगर मैं दिखा सकूं तो पीछे हमने ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट लिया वो हमारे पास क्या आया +1 आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्या आया +1 आया। अब इसी तरह ए और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है, ये आपने याद रखना है। अब हम आगे ये पुट करने लगे हैं। सही है, ये देखें ए एक्स की जगह ए एक्स का हमने ए एक्स हमारे पास पीछे डिटर्मिनेंट आया 1, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 5। ठीक है, इसी तरह वाई का डिटर्मिनेंट हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो ए वाई हमारे पास क्या आया 3 आया, तो हमने यहाँ पे 3 पुट की, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 5 आया। अगर करते हैं तो इन्हें काट दीजिएगा, अगर नहीं करते तो आपने या सोल्यूशन सेट लिख देना कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले क्रैमर रूल के अंदर आपको फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद आपको ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए कि इस तरह इसका मैट्रिक्स कैसे बनता है। सेकंड जो चीज़ है, सेकंड चीज़ ये है कि आपको डिटर्मिनेंट लेना ज़रूरी आना चाहिए। अगर देखें इसमें अगर आपको डिटर्मिनेंट भी लेना नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपसे क्रैमर रूल नहीं होगा। सबसे पहले आप क्रैमर रूल से डिटर्मिनेंट लेना सीखें, उसके बाद ए एक्स की वैल्यू बनाना सीखें और ए वाई की वैल्यू बनाना सीख लें। जब ये सीख लें उसके बाद फार्मूला आपने बनाना सीख लेना कि ए एक्स अगर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो ए एक्स कैसे लेंगे, और ए एक्स ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। अगर वाई की वैल्यू मालूम करनी है तो ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। और इसके लिए एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है, और वाई का भी इसी तरह ए वाई और ओवर ए का डिटर्मिनेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेना ही नहीं आते, ए एक्स का भी नहीं लेना आता, ए का भी, तो ये क्वेश्चन है ग्रामर रूल आपसे नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में अपना डिस्क्रिमिनेंट लेना सिखा दिए, प्लीज़ वो वीडियो देखें ताकि आपको डिस्क्रिमिनेंट लेना आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।